भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल
लगा करके दूर दूर बैठे, लेंस एक साथ के बीच में नहीं, ताकि दूसरे देखे वाले दूरी बना के रखे, बीच में नहीं, लेन थे। श्री शुभोवाच इत्यात्मानं समादेश्यं गर्गे च स्वगृहं गते नंद प्रमुदितो मेरे आत्मानं पूर्णमाशिषा। श्री सुखदेव जी बोले, ब्रजनाथ ऋषि भगवान श्याम सुंदर के बारे में बता करके कहा, इसी राधा के साथ आपके पुत्र का विवाह होगा और यही राधा तुम्हारे कुल की बाधा हरने वाली होगी। यह कहे सबको आशीर्वाद दे गर्गाचार्य विदा होकर के चलती है। पीछे नंद जी ने परमानंद हो अपने मनोरथ को सब प्रकार से परिपूर्ण समझा। उधर भगवान श्याम सुंदर छोटे छोटे होते हैं, घुटनों के बल आंगन में खेलते हैं और कहीं कुछ भी करते हैं, कहीं कुछ भी करते हैं। ऐसा चंचलताएं चपलताएं करते रहते हैं कि माताओं को उनके पीछे पीछे लगा रहना पड़ता है कि कहीं गड्ढे में न चले जाएं, कीचड़ में न चले जाएं, अग्नि में न चले जाएं। और अपने पुत्रों को उठा उठा करके दोनों यशोदा और रोहिणी अपनी गोद में बिठाती हैं और अपने पुत्रों से अपन बहुत लाड़ लड़ाती हैं। कहीं शीशा को देख करके और डर जाते हैं और कौन शीशा में स्वयं को देख करके और कहते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं, क्या माखन ले हुए? माखन लेगा? तब माताओं को लगता है कि ये कितने भोले बालक है, इनको ये नहीं पता कि शीशा में उनकी छवि दिखाई दे रही है। नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। थोड़े बड़े होते हैं बार बच्चों की पूंछों को पकड़ करके उनके साथ में खींचे चले जाते हैं और खींचते हैं, इधर उधर भागते हैं। कहीं घर में दूध दही को चुराते हैं, मीठे मीठे पदार्थ हमारे घरों में रखते हैं और जानबूझ करके दूध दही के चिकने बासनों को फोड़ डालते हैं। नाना प्रकार के घर में ही लीला करने लगे। कहीं क्रोध करके गालियां देते हैं, कहते हैं कि इन घरों में कुछ नहीं है। कहीं और पड़ोस में घर में चले जाते थे, किसी के घर में कुछ मिलता तो ठीक है, नहीं मिलता तो उनको बुरा भला कहते थे, इनके घर में कुछ नहीं है। एक बार श्याम सुंदर खेल रहे थे, धरती माता ने आकर के उनको प्रणाम किया। कहने लगे, प्रभु मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है। एकदा कीर्णमानस्ते रामाद्यं गोपदारक कृष्णो मृदं भजते वानति मात्रेण वेदयनम्। और खेलते खेलते में मैया स्तुति कर रही है धरती माता कि आपके देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। श्याम सुंदर ने कहा, माँ तेरी तो मिट्टी ही बहुत बड़ी स्वादिष्ट है और बस यही सब कुछ है। उनकी मिट्टी लेकर के मुंह में खाने लगे। तब तक ग्वाल बालों ने और छोटे बालकों ने आकर के कहा, मैया हरि ओम, मैया लाला मिट्टी खा रहे हो। मैया दौड़ करके आती है और कहती है, काना तू मिट्टी खावे? मना कर देते हैं। अच्छा तूने नहीं खाए तो मुंह खोले। नाहं बचति बाणं सर्वे मिथ्या विशंसिना यदेष
पास्य में मुखम। क्या दे लगे? अगर तूने मिट्टी नहीं खाई ना, हे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। और श्री रामा की ओर कड़ी दृष्टि से देख करके बोले, क्यों रे श्री रामा, मैंने तेरे सामने मिट्टी कब खाई? श्री रामा बोले, मैंने तेरी माता से कुछ भी नहीं कहा। तब यशोदा ने छड़ी लेकर के कहा, सच्ची बता। श्री कृष्ण बोले, मैया, अरे ओ मैया, जो तुझको विश्वास ना हो ना तो मेरा मुख देख सकते हैं। भगवान कन्हैया आज मैया से कहने लगे, ओ मैया, ओ मैया,
गोला दूर दूर बनावे, लाइन में अंतर हो और सबको एक लाइन में दूर दूर बैठा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन मैया जशोदा नंद बाबा को श्याम सुंदर ने भगवान ने इतना सुख दिया, क्या इनके भाग्य में ऐसा कोई कारण है? तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन श्री सुखोवाच द्रोणो वसुराम प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाणम् आदेशान् ब्रह्मणस्तु मवाचय। हे राजा, ये पहले अष्ट वसुओं में से द्रोण नाम का वसु और धरा नाम की उनकी पत्नी थी। उन्होंने भगवान को पाने के लिए तपस्या की। तब भगवान ने उनको वरदान दिया था कि इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में तुम्हें भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे और उनकी बाल लीलाएं प्राप्त होंगी और तुम्हें खूब सुख मिलेगा। और इसी प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से उन्हें आज भगवान को पुत्र के रूप में पाकर के उनके साथ में रहने का, आनंद लेने का, भगवान की लीलाओं का आनंद लेने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ है। एक बार मैया अपने कन्हैया को गोदी में लेकर के बैठे। कन्हैया कहने लगे, मैया एक बात पूछो। मैया ने कहा, हाँ लाला, क्या बात है? तू मुझको ये बता दे कि तुमको दूध प्यारो या लाला प्यारो है? मैया कहने लगी, बाबरो कहीं को माता के कोई दूध प्यारो थोड़ी होते, पुत्र प्यारो होते, और पुत्र के लिए तो दूध होता है। लाला तुझसे प्यारो मेरे कछु ना। और इतने में चूल्हे पर दूध रखा था और उफनने लगा। दूध को उफनते हुए देखा। यशोदा मैया ने दौड़ करके लाला को उठा करके गोदी से नीचे उतार दिया और दूध के लिए भागे। कन्हैया कहने लगे, अभी तो कह रही कि दूध नहीं, पुत्र प्यारो है, तो अभी लाला को पटक करके और दूध के लिए भागा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा दूध के एक महात्मा ने भावार्थ किए हैं। दूध और पानी में इतनी मित्रता होती है कि जब अग्नि पे दूध को रखते हैं, पानी खत्म होकर के और जब दूध में उफनने लगा, दूध पानी खत्म होता है दूध में से, तब दूध ये सोचता है कि मेरा मित्र अग्नि से खत्म हो रहा है, तो मैं क्यों ना अग्नि में गिर करके इस अग्नि को बुझा दूं ताकि मेरा मित्र बच जाएगा। अपने मित्र को संकट में देख करके दूध अग्नि को बुझाने के लिए दौड़ता, अग्नि में गिर पड़ता। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा एक महात्मा कहते हैं कि दूध कह रहा था मन में कि कन्हैया तुम माँ का दूध पियोगे और हम यह सामने रखे हैं, मुझे नहीं पियो पान करोगे। अगर तुम मुझे पान नहीं करोगे तो मेरा अस्तित्व क्या है? मैं भी अग्नि में जल करके अपने स्वयं को नष्ट कर दूंगा। इसे देख करके मैया दौड़ी, चूल्हे पर से दूध को उठाया। कन्हैया को गुस्सा आई और अभी तो मैया कह रही थी कि लाला तू प्यारो दूध प्यारो ना, और अब मुझे आंगन में पटक करके और दूध की ओर जा रहे हैं। उन्होंने गुस्सा में आकर के दूध की दही की मटकियां थी वो सब भड़ा फोड़ डाले। आंगन में दही की कीच हो गई
को भाग गए। मैया जैसे ही वापस आंगन में आए, एकदम दहीज की कीच हो रही और रपट कर गिर पड़े। गुस्सा आया मैया को, अरे राम देखो तो कितना शैतान हो गया है, सब बर्तन फोड़ दिए। अब कन्हैया अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और श्याम सुंदर बाहर खड़े माता छड़ी लेकर के दौड़ती है और तुतला कर कहने लगे, माँ माँ तुझे सैकड़ों पुकारें दी और तुझे दूध पिलाने न आए, ये मथरियां पकड़ ली कि पहले मुझको दूध पिला दे। तूने दूध नहीं पिलाया इसलिए मैंने फोड़ दिया। श्याम सुंदर के पीछे भागती है मैया कन्हैया को लेकर। कन्हैया रुक जा, कन्हैया रुक जा। कन्हैया कहने लगे, माँ तू मुझे मारेगी, बहुत परेशान किया, थका लिया माँ को। मैया कहने लगी, रुक जा कन्हैया रुक जा, माँ तू मुझे मारेगी। मैया कहने लगे, नहीं लाला तू रुक तो जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। लाला कहने लगे, तो माँ क्या करोगी? कहने लगी, तेरी आरती उतारूंगा, तेरी आरती उतारूंगा, रुक जा। श्याम सुंदर रुक गए। मैया ने पकड़ लिया, कान मरोड़ा और कहा, चल दाढ़ी के। कन्हैया कहने लगे, मैया तुम तो कह रही कि आरती उतारूं। मैया कहा, लाला तूने मुझे बहुत परेशान किया, अब नहीं, अब तो तुझे मैं ऐसी सजा दूंगी कि तू भी क्या आरती करेगा। मैया ने लाला को लेकर के ऊकल रखा, आंगन में ऊकल से बांध दिया। ऊकल से बांध करके और मैया चली गई यमुना जी में और कहा, कन्हैया जब तू घाम में खड़ा रहेगा ना तब तुझे पता लगेगा। नंदरा जी के आंगन में श्री शुभवाच, रुद्राश्वनाचरो भूत्वा सुहदत्तो धनुरात्मजो कैलासोपवने रम्भे मंदाकिन्यं मदोत्कटो। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन नंदराज जी के आंगन में दो यमला अर्जुन के वृक्ष खड़े थे। श्याम सुंदर ने ऊकल को खींच करके और उनके बीच में से अड़ा करके और झटका दिया, दोनों वृक्ष तोड़ दिए। दोनों वृक्षों का उद्धार किया। महाराज परीक्षित कहते हैं, महाराज वृक्षों का उद्धार कि हाँ, ये कैसे? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा शिवजी के अनुचर ये दोनों अत्यंत अभिमानी मद पीने से मतवाले कुबेर के पुत्र मंदाकिनी के तट पर कैलाश की पुष्प वाटिका में घूम रहे थे। बारुणी मदरा के पान करने से उनके नेत्र मद से चलायमान हो रहे थे और उपवन में विचर रहे थे। उनके पीछे पीछे परम सुंदर स्त्रियां भी घूम रही थी और गंगा जी के मध्य में जाकर स्त्रियों के संग लेकर के विहार करने लगे। देवर्षि ने, नारद जी ने उनको देखा और नारद जी को देख करके ये वैसे वैसे खड़े रहे निर्वस्त्र। नारद जी ने आकर के उनको श्राप दे दिया, मूर्ख हो तुम मेरे सामने लज्जाहीन होकर के और वृक्ष की भांति खड़े रह गए हो, जाओ वृक्ष हो जाओ। तब उन्हें प्रार्थना करी कि महाराज हमसे भूल हो गई।
तब नारद जी ने कहा तुम ब्रज में नंदराज जी के आंगन के वृक्ष बनोगे और वहां भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन, यमला अर्जुन उन वृक्षों का भगवान ने उद्धार किया और उन्होंने स्तुति करी भगवान की। कृष्ण कृष्ण महायोगिस्त्वामाद्यं पुरुषः सरा व्यक्ता व्यक्तमिदं वे स्वरूपं ते ब्रह्मणां विदः। नमः परम कल्याणं नमः परम मंगलम वासुदेवाय शांताय यदुनापते नमः। भगवान की स्तुति करके और चले जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा, श्याम सुंदर छोटे से बड़े हुए गलियों में घूमने लगे, गोपिका देखने के लिए आती। नंदराय जी ने आकर के ऊपर से छुड़ाया। श्याम सुंदर से कहा, कन्हैया तुम्हें किसने मारा है? तब श्याम सुंदर कुछ नहीं बोले। नंद बाबा ने ऊपर से बंदर से मुक्त किया और सब दौड़ करके आए, देखा वृक्ष टूटे पड़े हैं। यशोदा मैया से बालकों ने कहा, मैया आंगन के वृक्ष गिर पड़े हैं। मैया दौड़ करके आई और नंद बाबा कहते हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बांधा, चलो तुम्हारी माँ को ताड़ना देंगे। कन्हैया ने कहा, नहीं बाबा, माँ का इसमें कोई दोष नहीं है। मैया बाल को उठाती हैं और कहती हैं, आज तो मेरा कन्हैया बाल बाल बच गया। हे भगवान, ये दोनों वृक्ष कैसे उखड़ करके गिर पड़े? सब नंद बाबा ने कहा, तुमने इसे बांधा क्यों? कहीं बालकों को ऐसे बांधते हैं? मैया घबराई और कहा, ये गलती होगी, भूल हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा बांधने के कारण उनका नाम दामोदर नाम पड़ा। और गोपियां श्याम सुंदर को गलियों में घेर करके नचाती थी और उनसे बहुत प्रेम करते थे। कहती, कन्हैया हम तुम्हें छाछ पिलाएंगे, हमें तो नाच दिखाओ। बहुत परेशान करते थे, नचाती थी, ताली बजाती थी। ब्रज में भगवान श्याम सुंदर ने सभी को लीलाओं से ऐसे बांध लिया, अपनी मनमोहनी छवि से वाणी से ऐसे बांध लिया। किसी के घर में बाल गोपालों को लेकर के चोरियां करते थे, सभी को तंग करते थे। गोपियां मन में कहती थी, कन्हैया क्या हमारे घर का माखन नहीं खाओगे? क्या यशोदा मैया ही तुम्हें नवाती धुलाती है, खिलाती है, क्या उन्हीं को सुख दोगे? हमें सुख नहीं दोगे? हम भी तो तुम्हें अच्छी तरह से रखेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। गोपी कहने लगी, एक कन्हैया कहने लगी, हे कन्हैया मेरे घर आजा समरिया, मेरे घर आजा समरिया, तुझे जाने न दोगे। तुझे जाने न दोगे, मेरे घर आजा समरिया, ओ तुझे जाने न दोगे, जाने
समरिया तुम जाने न दोगे। मेरे घर आजा समरिया ओ कुछ जाने न दोगे। कमर में कर डोरी पहनाओगे। कमर में कर डोरी पहनाओगे। पैरों में पायलिया सजाऊंगी। पैरों में पायलिया सजाऊंगी। तेरे हाथों में मेहंदी रचाऊंगी। तुम जाने न दोगे। हाथों में मेहंदी रचाऊंगी ओ तुम जाने न दोगे। मेरे घर आजा समरिया तुझे जाने न दोगे। मेरे घर आजा समरिया ओ कुछ जाने न दोगे। माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी। मोहन मिश्री का भोग लगाऊंगी। अपने हाथों से कंका ढुलाऊंगी। अपने हाथों से कंका ढुलाऊंगी। तुम्हें नैनन बीच बताऊंगी। तुम जाने न दोगे। मैंने बीच बसाऊंगी ओ तुम जाने न दोगे। जाने न दोगी तुम जाने न दोगे। जाने न दूंगी तो मैं जाने न दूंगी। जाने न दोगी तुम जाने न दोगे। जाने न दूंगी तो मैं जाने न दूंगी। मेरे घर आजा समरिया तुम जाने न दोगे। मेरे घर आजा समरिया ओ कुछ जाने न दोगे। घर के अंदर पलंग बिछाऊंगी। घर के अंदर पलंग बिछाऊंगी। कहने लगी श्याम सुंदर अपने घर के अंदर तुम्हें घर के अंदर पलंग बिछाऊंगी। घर के अंदर पलंग बिछाऊंगी। मनमोहन को बापे सुलाऊंगी। मनमोहन को बात सुनाऊंगी। अपने हाथों से चरण दबाऊंगी। तुम जाने न दोगे। हाथों से चरण दबाऊंगी तुम जाने न दोगे। मेरे घर आजा समरिया तुम जाने न दोगे। मेरे घर आजा समरिया ओ तुम जाने न दोगे। मनमोहन को दिल में बसाऊंगी। मनमोहन को दिल में रचाऊंगी। श्याम सुंदर की दीवानी बन जाऊंगी। श्याम सुंदर की दीवानी बन जाऊंगी। मैं गीत तुम्हारे गाऊंगी। तुम जाने न दोगे। गीत गाने गाऊंगी तुम जाने न दोगे। मेरे घर आजा समरिया तुम जाने न दोगे। मेरे घर आजा समरिया ओ तुम जाने न दोगे। मेरे घर आजा समरिया ओ तुम जाने न दोगे। मेरे घर आजा समरिया ओ कुछ जाने न दोगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन गोपियां श्याम सुंदर को माखन के बहाने बुलाती हैं, कहती है श्याम सुंदर क्या अपने घर के ही माखन खाओगे, हमारे घर कभी नहीं आओगे। और श्याम सुंदर घरों में जाते थे, चोरी कर करके गोपियां छिपकर के देखती थी और बहुत आनंद लेते थे कि श्याम सुंदर हमारा माखन खा रहे हैं। और मैया से जाकर के उल्हाना भी देते थे, शिकायत भी करते थे। इसी प्रकार उन्होंने आनंद लेते रहे। ग्रहेण वेमो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतम् फलार्ति धान्यमादाय ययो सर्व
श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा एक बार फल बेचने वाली एक बुढ़िया आई और आवाज देने लगी, फल ले लो, फल ले लो। सबसे पूछा, कोई नहीं लेता, मना कर देते, हम नहीं लेते। वो बुढ़िया कहने लगी, हे परमात्मा, अगर आज फल नहीं बचे तो मेरे घर में कुछ नहीं, मेरे बच्चे भूखे मर जाए, मैं भूखी मर जाए। कई एक दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला। जो कोई मिलता उससे कहते थे भैया फल ले लो, सब मना कर देते थे। भगवान बूढ़ी डोकरिया फल की टोकरी सर पर रखे परेशान हो नंद जी के महल के सामने आकर के आवाज दी। श्याम सुंदर दौड़ के आए, मैया क्या है? बुढ़िया कहने लगी, लाला फल ले वो। हाँ, टोकरी उतार दी और फल कहा, कितने लोगे? कितने क्या मतलब, जितने आप दोगी उतने ले लूंगा। बुढ़िया ने कहा, लाला तू अभी जानता नहीं है, छोटा है, फल के बदले में कुछ देना पड़ता है, देना पड़ता है। हाँ, कन्हैया कहने लगे, मैया मेरी मैया तो मुझे सब कुछ देती है, बदले में कुछ नहीं लेती है। और तू कैसी मैया है? वो मैं अपनी मैया की गोद में बैठ जाता हूँ, वो सब कुछ देती है। हाँ, तुम्हारी भी गोद में बैठ जाऊंगा। कन्हैया गोद में बैठ गए और बुढ़िया कहने लगी, लाला कोई देख ले वो तो नाराज होगो। हाँ, तुम बड़े घर के लाला हो। कन्हैया ने कहा, मैया बड़ा छोटा क्या होता है, तू भी तो मेरी मैया है। हाँ, अब मैं तेरी गोद में बैठ गया, जैसे मेरी माँ मुझे देती है तो उसी तरह से आप मुझे दे दो। बुढ़िया ने कहा, लाला कुछ ले आ, काला हूँ, कुछ दान है? हाँ, तो ले आ, उसके बदले में तुझे दे दो। कन्हैया गए, धान मुट्ठी में छोटा सा, लाला छोटी सी मुट्ठियां और मुट्ठी खोल दी, बहते ही बगराते लेकर के आए। 2-4 धान बचे बस। कहा, माँ ले, मैं लेकर के आया, देखो धान लेकर के आया। मैया ने कहा, लाला इस टोकरी में डाल दो, मैंने तेरा प्यार पाया, तुझे मैंने सीने से लगाया, गोद में लिया, बस ये तेरे भोलेपन के 2-4 ये धान ही पहुंचे मेरे लिए। फल दे करके मैया चली जाते हैं और कहने लगी, हे गोविंद आज तो कुछ नहीं खाने के लिए। घर जाते जाते वो बुढ़िया को वजन लगने लगा और जब वजन लगने लगा उतारा, देखा उतार करके उनकी टोकरी हीरा मोती जवाहरात से छक भरी गई। देख करके और झलमिला रहे। बुढ़िया ने कहा, प्रभु आपने ऐसी कृपा करी, जिसके घर में अन्न का एक दाना नहीं उसके घर में हीरा मोती जवाहरात। श्याम सुंदर ने उस बुढ़िया पर कृपा करके उसे धनवान बना दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा श्याम सुंदर पर वृक्ष गिरे, तड़ा व्रत आया, कनका सुराया, पुतना आई, अनेकों विघ्न आए। यशोदा मैया कहने लगी, सुनो जी मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। क्यों? मेरे लाला पर नाना प्रकार के विघ्न यहाँ आए, या कोई चक्कर है। मैं यहाँ से लाला को लेकर के कहीं दूर चली जाती, हम यहाँ नहीं रहेंगे। सबने विचार करके, तू यहाँ से जाए तो कहाँ जाए? ग्वाल वालों को भेजा नंदराज ने, देख करके आए, कहा बाबा यमुना के किनारे जहाँ तुलसी बहुत खड़ी है, वहाँ वृंदावन में अच्छे गैयाओं के लिए घास है, जल है, अच्छी सुविधा है, वहाँ चलो। अपना अपना सामान गाड़ियों में भर करके और वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवासेव्यम पुण्याद्रतेण
अपने गाड़ियों में सामान भर करके और वृंदावन को जाने लगे। और गाड़ियों में बैठ करके सभी गोपियां श्याम सुंदर के ध्यान करती जाती हैं, गुणगान करती जाती हैं और उनके गीत गाती जाती हैं। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे, ओ मेरे उठे, ओ मेरे उठे बिरती सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरती सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ बाजे मुरली, ओ बाजे मुरली, ओ बाजे मुरली यमुना की सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ बाजे मुरली यमुना की सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन में आए श्याम सुंदर, सब अपने अपने सामान अपन अपनी जगह बनाई, डेरा डाल करके आराम से रहने लगे। श्याम सुंदर ने कहा, बाबा अब तो मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं बछड़ाओं को चराने के लिए चला जाऊंगा। ग्वाल बालों को साथ में लेकर के बछड़ा बलदेव, श्याम सुंदर, ग्वाल बाल सब थोड़ी थोड़ी दूर बछड़ों को ले जाते चराने के लिए, अपने बंसी बजाते थे, सबका मन मुग्ध करते थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन कंस को ये मालूम हुआ सटकासुर, तृणाव्रत, पूतना ये सब मारे गए। और इसलिए उन्होंने गृहीत्वा पर पादाभ्याम सहला घोलमचयतु ब्राह्मयत्वा कपेताग्रहे प्राहिणोदगत जीवितम्। कंस ने वत्सासुर नाम का राक्षस मारने के लिए भेजा श्याम सुंदर को, और वो बछड़ों में आकर के मिल गया, श्याम सुंदर को मार लेके
अवसर में था, कन्हैया ने जान लिया और उनके पैर पकड़ करके उसे पृथ्वी पर पटक के मार दिया। जब वत्सासुर मर गया, कंस को मालूम हुआ तो उन्होंने स्वयं स्वयं वत्सकुलं सर्वे आयस्यन्त एकदा गत्वा जलाशयां भ्यांसं पायत्वा कपूरजलम। फिर उन्होंने बकासुर को भेजा और जैसे बकासुर बहुत बड़ा बगुला बनकर के कन्हैया के सामने जाते हुए ग्वाल वालों ने देखा, कहने लगे कन्हैया ये तो बहुत बड़ा बगुला है। ग्वाल वाले कहने उसके पास गए और उनके पैरों को छूने लगे, हिलाने लगे। कन्हैया से कहने लगे कन्हैया ये तो बहुत बड़ा सीध रहा है, ये नहीं बोलता। श्याम सुंदर जैसे आते हैं उनके पास, तब श्याम सुंदर को वो पकड़ कर और निगलता है। तब ग्वाल बाल सब भाग खड़े हुए और कहने लगे कन्हैया कन्हैया तू चिंता मत कर, हम हैं, तेरा कुछ नहीं करेगा। और श्याम सुंदर को निगल गया। श्याम सुंदर अंदर में गए और अपने आप को इतनी अग्नि का गोला बना दिया कि उसको उगल बाहर फेंकना पड़ा। फिर निकल गया। श्याम सुंदर ने फिर बाहर आए और उनकी दोनों चोंच पकड़ करके और उसको मार डाला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब बकासुर भी गया तब कंस ने अघासुर नाम का एक दैत्य उसको भेजा। अघासुर वृंदावन में आया, बहुत बड़ा आकार लेकर के, बहुत बड़ा अजगर जंगल में अपना मुख फैला करके और रह गया। ऐसा प्रतीत होता मानो बहुत बड़ा भयंकर पहाड़ है और ये पहाड़ की गुफा है। धराधरष्टो जलदोक्तरष्टो दर्याननान्तो गिरिशृङ्गदङ्गष्ट ध्वान्तान्तराशयो विदताङ्गजेभ्यः पुरुषानिलश्वासा दवे क्षणोष्णः। बहुत बड़ा अजगर गुफा कंदरा मारो पर्वत की शिखर बहुत रास्ते में आकर के आ पड़ा। श्याम सुंदर बछड़ों को चराते चराते जब अघासुर के पास जाते हैं, ग्वाल वाले कहने लगे कन्हैया ये तो इतनी बड़ी गुफा पहले नहीं देखी। ग्वाल वाले कहने लगा हो सकता है कि नहीं दिखाई पड़ी हो, अब दिखाई पड़ी हो। ग्वाल वाले कहने लगे कन्हैया तो एक काम करते हैं, अपन भोजन यही करेंगे, चलो इस गुफा में जाकर के देखते हैं और भोजन करेंगे। गुफा को जाकर के देखने लगे। अजगर की जीव दो जीव होती हैं, अलग अलग बाहर निकाल कर डाल देंगे। उनके दांतों को देखा, ग्वाल वाले कहने लगे ये कैसी गुफा होगी, और ऐसा लगता है कि मानो अजगर का मुख हो। एक ग्वाल वाले ने कहा तुम्हें नहीं पता, आजकल ऐसे नक्शा डिजाइन बने हुए ऐसे, किसी ने अजगर के टाइप की ऐसी गुफाई बनाई है। एक ने कहा तो भैया जहाँ सड़क दो बढ़िया अच्छी गद्दी बिछी हुई है, जहाँ बड़ी मुलायम है। उन्होंने कहा अच्छे कोई पैसे वाले की होगी, किसी महात्मा अच्छे महात्मा की होगी। वृंदावन के महात्मा तो बहुत पैसे वाले हैं ना, मैंने ठाट बाट ये अलग है। ये दो रास्ता का है कि एक आने की एक जाने की है।
और जहाँ मुझे खुटी ठुकी रखती हैं वो क्या है? अरे महात्मा आते जाते रहते अपना सावन टांग देते हैं, कमंडल झोली वो टांग देते हैं। अंदर जाने लगे तो एक ने कहा इसमें से तो दुर्गंध आ रही है। एक ने कहा महात्मा है बड़े आलसी होते हैं, वो साफ सफाई तो करते नहीं है। कोई कोने में कोई जीव जंतु मर गया होगा, सड़ रहा होगा। गर्म सी हवा आई, एक ने कहा इसमें से गर्म हवा आ रही है। एक ने कहा इसमें योगासन कर रहे होंगे, प्राणायाम कर रहे होंगे, श्वास छोड़ रहे होंगे, आ रही है हवा निकल रही है। जैसे ही सब ग्वाल वाल अंदर गए हैं